गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धातु व अधातु। कि धातु क्या होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं, कौन कौन से पदार्थों को अपने धातु कहते हैं और किन किन पदार्थों को अपने अधातु कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि धातु में कौन कौन से आएंगे एंड अधातु में कौन कौन से आएंगे। तो धातु में कोई भी, चाहे लोहा, बात करें तो तांबा, एल्यूमिनियम, उसके बाद सोना, चांदी, तो ये सारे किन में आते हैं? ये धातुओं में आते हैं। ये किन के एग्जाम्पल हो जाएंगे? धातुओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर मैं अधातुओं की बात करूं तो इनमें लकड़ी, ये अधातु है। और बात करूं मैं प्लास्टिक, देन कोयला, कोई भी कोयले का पीस है। आप बात करो पेंसिल है जो आपकी, तो ये सारी किन में आती है? ये अधातुओं में आती है। किन में आती है? अधातुओं में। तो धातुओं के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? धातु सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये अधातु है। लकड़ी, प्लास्टिक, कोयला, कोई पेंसिल का लेड हो गया, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो अपने इनको धातु क्यों बोलते हैं, इनको अधातु क्यों बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। धातु में ऐसे क्या विशेष गुण होते हैं जो अधातुओं में नहीं होते। तो सबसे पहले अपने आज जो बात करने वाले हैं भौतिक गुणों के बारे में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने आज अपने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे और अगली वीडियो में अपने इसके क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो भौतिक गुणों में क्या आता है? इसकी दिखावट कैसी है या इनके क्या है, इनके गुण कैसे कैसे हैं। तो फर्स्ट इनमें अपने क्या पढ़ेंगे? आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय, ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वह वस्तुएं, वह चीजें जिनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सके। पतली चादर में परिवर्तित किया जा सके। पतली चादर में परिवर्तित किया जा सके, ऐसे गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय बोलते हैं। क्या बताया मैंने कहा कि ऐसी वस्तुएं जिनको पीटकर, जिनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सके, उसको अपने आघात वर्धनीय बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि धातु है जो और जो अधातु है, इनमें डिफरेंस भी अपने साथ साथ आ जाएंगे। कि जो आघात वर्धनीय गुण होता है वो होता है कि किसी भी चीज को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित करना। तो आपने देखेंगे कि धातु को अपने ऐसा करके पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित नहीं जा सकता। जैसे अपने अब बात करें, फर्स्ट गुण अपना क्या हो गया कि धातुएं तो आघात वर्धनीय होती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती। इसका अपने अब दूसरा गुण पढ़ेंगे। दूसरा गुण क्या कह रहा है? दूसरा गुण होता है तन्यता। तन्यता, तो सबसे पहले तो तन्यता होती क्या है कि किसी भी वस्तु को खींचकर उसको पतली क्या करना? तार में परिवर्तित करना। ठीक है। इससे किसी भी वस्तु से पतली तार बनाना, या किसी भी वस्तु को खींचकर पतली तार में परिवर्तित करना, इस गुण को क्या बोलते हैं? अपने आघात वर्धनीय बोलते हैं। ठीक है। तो अब अगर अपने देखें कि धातुएं हैं वो तो आघात वर्धनीय होती हैं, लेकिन तन्यता होती है, सॉरी, और जो अधातु है वो तन्यता नहीं होती। अगर अपने तीसरे गुण की इसकी बात करें, ठीक है, थर्ड अपना गुण क्या कह रहा है कि ध्वनिक। थर्ड गुण क्या कहता है? ध्वनिक।
कि किन्हीं भी दो चीजों को टकराना आपस में, कोई भी दो चीजें हैं वो आपस में अगर टकराकर उनसे क्या निकले, ध्वनि निकले, तो वो वस्तुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं, दो वस्तुओं को अगर अपने टकराएं तो उनसे अगर ध्वनि निकलती है, उन वस्तुओं को अपने क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। आपको पता है कि आप दो लोहे के टुकड़ों को टकराओ एक दूसरे, तो उससे अपने को एक ध्वनि निकलती है, एक आवाज निकलती है। तो धातुएं तो क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। आपने देखा होगा स्कूल में जो घंटी लगी होती है वो भी लोहे की बनी होती है। क्यों? क्योंकि जब लोहे में अगर लोहा पीटते हैं तो उससे एक आवाज निकलती है, लेकिन अगर प्लास्टिक की लगा दी जाए, तो अगर मैं अधातु की बात करूं तो प्लास्टिक को प्लास्टिक से खड़काएं तो इतनी बड़ी आवाज नहीं आती, जिसकी वजह से जो क्या है, अधातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक नहीं होती। लेकिन धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती है। ऊपर वाले गुण की भी बात करें, आपने देखा होगा जो अपने घरों में वायर्स है वो किसकी बनी होती है, वायर्स, तारें किसकी बनी होती है, बीच में तांबे की बनी होती है। तो तांबा भी क्या है, एक धातु है, मतलब कि जो धातुएं हैं उनको पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर मैं चौथे गुण की बात करूं तो ये क्या होते हैं, विद्युत व उष्मा। चौथे गुण की बात कर रहा हूं मैं, विद्युत। विद्युत अपने को पता है ये क्या होता है, करंट। करंट, करंट क्या आता है, धातु तो क्या करते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक, धातु तो क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक नहीं होते। धातुएं तो क्या होती हैं, अपने में से करंट को जाने देती हैं। आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि अपने अगर लोहे की छड़ को तार के पास लेकर जाएं तो अपने को करंट आता है, लेकिन अपने क्या करें, लकड़ी को तार के पास लेकर जाएं तो उसमें करंट नहीं आता। मतलब जो धातुएं होती हैं वो तो विद्युत के क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक नहीं होती। वो क्या होती हैं, ये होती हैं कुचालक होती हैं। क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, तो अपना चौथा गुण भी हो जाएगा कि ये विद्युत और उष्मा। उष्मा क्या होती है, अब आप देखो, आपने क्या करी, एक लोहे की बड़ी रोड ले ली। आप क्या करो, एक तरफ से लोहे को पकड़ी रखो, दूसरी तरफ से उसको गर्म करो। अगर आप दूसरी तरफ से उसको गर्म करते हैं तो ये इस तरह से भी गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो धातुएं क्या होती हैं, अपने अंदर से उष्मा को भी जाने देती हैं। लेकिन आप क्या करो, आप एक लकड़ी ले लो, लकड़ी को एक साइड से पकड़ो और दूसरी साइड से क्या करो, उसको जलाओ, तो लकड़ी दूसरे साइड से गर्म नहीं होती। वो एक साइड जहां से जलाई है उसी साइड से जलेगी, गर्म होगी। तो अपने क्या पढ़ रहे हैं कि धातुएं तो क्या होती हैं, अपने में से उष्मा को जाने देती हैं, लेकिन अधातुएं अपने में से उष्मा को जाने नहीं देती। तो हमने चौथा गुण क्या पढ़ लिया बेटा, विद्युत व उष्मा के सुचालक धातुएं तो होती हैं, लेकिन अधातुएं नहीं होती। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इसका फिफ्थ गुण पढ़ेंगे। फिफ्थ गुण अपना क्या कहता है, चमक। चमक, तो आपने को, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है, धातु में चमक होती है। आपने देखा होगा सोना चमकता है, चांदी चमकती है, तो धातुएं तो क्या होती है, इनमें चमक होती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती। अब अपने बात करें इसके छठे गुण की। छठा गुण अपने इसकी अवस्था देखते हैं कि किस किस अवस्था में होती है धातुएं। तो धातुएं जो हैं वो जनरली ठोस अवस्था में होती हैं। किन में होती हैं, ठोस अवस्था में होती है। आपने देखा होगा सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, वो सारी क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। लेकिन जो अधातुएं हैं वो जरूरी नहीं है ठोस अवस्था में हो, वो ठोस में भी हो सकती हैं, वो द्रव में भी हो सकती हैं, और वो गैस में भी हो सकती हैं। अधातुएं किसी भी अवस्था में हो सकती हैं, लेकिन धातुएं हमेशा किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती है। अब धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है। एक धातु ऐसी है जो ठोस अवस्था में ना होकर द्रव अवस्था में होती है। वैसे तो अगर अपने बात करें कि सारी धातुएं किस में होती हैं, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो ठोस अवस्था में नहीं होती, वो पानी के रूप में होती है, वो द्रव के रूप में होती है। वो अपने को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ऐसी कौन सी धातु है, क्योंकि सिर्फ एक ही धातु है जो ठोस में नहीं पाई जाती, प्रकृति में द्रव में पाई जाती है। उसका नाम है मरकरी। मरकरी धातु ऐसी है जो ठोस अवस्था में नहीं होती, वो द्रव अवस्था में होती है। इसको बोलते हैं पारा। आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, पारा होता है।
वो किस अवस्था में होता है, वो द्रव अवस्था में होता है। तो आपने याद रखना है मरकरी एक ऐसी धातु है जो ठोस में ना होकर द्रव में होती है। तो ये अपनों ने आज क्या पढ़ लिए, धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए। भौतिक गुण में सबसे पहले अपनों ने आघात वर्धनीय पढ़ा कि पतली चादर में बदल सकते हैं, धातुओं को बदल सकते हैं लेकिन धातुओं को नहीं बदल सकते। धातुओं को तार में बदल सकते हैं, इसको तन्यता बोलते हैं, लेकिन अधातुओं को नहीं बदल सकते। इसमें ध्वनि होती है, मतलब ये क्या करती है, ध्वनि देती है, लेकिन ये ध्वनि नहीं देती। ये क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती है, लेकिन ये दोनों की कुचालक होती है। ये चमक इनमें तो होती है, इनमें चमक नहीं होती। ये ठोस अवस्था में होती है, ये तीनों अवस्था में हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि ठोस में एक ऐसी धातु है जो द्रव में होती है, और वो कौन सी है, मरकरी या पारा। पेपर में कई बार ये पूछ लेता है, तो आपने ये इसके भौतिक गुण अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगली वीडियो में अपने इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे।